अब अगली औषधि है आंवला। आंवला तो बड़ा पसंद है भैया मुझे। आंवला तो बहुत से लोगों को पसंद इसलिए आता है क्योंकि ये हमारे तीनों दोषों को नाश करता है। दोषों को नाश करके उनको प्राकृतिक अवस्था में लाता है। आंवला बहुत सी औषधियों में इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, हकीम वैद्य हैं, वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे रूप से करते हैं। इसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, खट्टा होता है। आप इसको खाएंगे ना, उसके बाद खाने के बाद अगर कोई पानी पिएंगे तो मीठा लगेगा आपको। आपने अगर नोट नहीं किया तो नोट करना आप। आंवले का तो बहुत रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आंवले की मात्रा बता देता हूँ। आप आंवले का पाउडर अगर खाते हैं तो 1 चम्मच तक आप सुबह, 1 चम्मच तक शाम को, आधा से 1 चम्मच कह लीजिए, ऐसा ठीक रहेगा। 3 से 6 ग्राम। अगर आप रस पीते हैं तो वही मान के चलिए 15 से 30 ml, लगभग 3 चम्मच से 6 चम्मच तक आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल। चटनी खाते हैं तो 2 चम्मच के करीब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों का मतलब ये है कि दिमाग की बीमारियों में, आँखों की बीमारियों में, मुंह की बीमारी में, पेट की बीमारी में, कब्ज किसी को रहती है उसमें भी काम करता है। बार बार मान लीजिए मैंने खाना खाया, बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट को ठंडक देता है, बवासीर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की बीमारी में किया जाता है, प्रमेह की बीमारी में किया जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। शुगर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रसायन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं ना, आंवले का खाया बड़ों का कहाया बाद में नजर आता है। आंवले को खाने वाला कभी भी बीमार जल्दी से नहीं पड़ेगा, हमेशा जवान दिखेगा, बुढ़ापा उसको नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो च्यवनप्राश कोई भी बने, किसी भी कंपनी का बने, भले नाम तरह तरह के रख लें, लेकिन बिना आंवले के वो बना ही नहीं सकते, वो अधूरा माना जाता है। बहुत सारी ऐसी औषधियों में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम में आंवला भी 300 रुपये किलो पहुंच गया। खैर कोई बात नहीं, मेन तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि आंवला कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। आंवले का इस्तेमाल वीर्य को बढ़ाने के लिए और तो और हमारे शुक्राणु को बढ़ाने के लिए, कहते हैं ना कि शुक्र दोष को पूरी तरह से ठीक करता है। महिलाओं को अगर धात पड़ती है, पुरुषों को अगर धात पड़ती है, महिलाओं को धात पड़ती है उसे लिकोरिया प्रदर रोग के नाम से जानते हैं। पुरुषों को धात पड़ती है उसे धात पड़ना प्रमेह के नाम से जाना जाता है। इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब में जलन, यूटीआई इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा लाभकारी होता है। हमारी धातुओं को बढ़ाता है, वीर्य धातु को बढ़ाता है, सप्त धातुओं को बढ़ाता है, 8वीं अष्टम धातु जिसे ओज कहते हैं उसको भी बढ़ाता है। लोगों के रक्त पित्त की शिकायत हो जाती है, नाक से, मुंह से, मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से खून बहता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल तो ज़रूर किया करो। इसीलिए ये मेरी पसंदीदा है, बहुत फ़ायदेमंद है। लोगों को, कईयों को ना हाथ पैर में जलन होती है, भड़क होती है, तो वो उसमें भी काम करता है। अगर मान लीजिए मेरी अगर सुनेंगे 2 सेकंड के लिए, तो मुझे कुछ मत दीजिए, आंवले की चटनी दे दीजिए, सूखी रोटी दे दीजिए, मैं पूरा जीवन उस पर व्यतीत कर सकता हूँ। शरीर में अगर आपके मान लीजिए कि क्या है कि ग्रंथियां काम नहीं कर रही, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, शरीर में अन्य बहुत सारी जगह जगह ग्लैंड्स होते हैं जिसे ग्रंथियां बोलते हैं। यहाँ तक कि श्वेत ग्रंथि होगी, स्किन के नीचे जो ग्रंथि होती है जो ऑयल बनाने का काम करती है, जो नहीं काम करती तो फिर मत्स्य चर्म हो जाता है, जिसमें चमड़ी जो है वो मछली के छिलके जैसे उतरती है, खुश्की ज़्यादा रहती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मुंह में छाले बने रहते हैं बार बार, तो उसमें बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारी बीमारियों को ये दूर करता है। इसके बिना तो आयुर्वेद बिल्कुल अधूरा माना जाता है। तो इसलिए मैं इसको सबसे ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ। इसको लोग पाउडर के रूप में, चटनी के रूप में, रस के रूप में और काढ़े के रूप में और च्यवनप्राश के रूप में
और शरबत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बारहा रूप में तेल के रूप में, लेप के रूप में इसका इस्तेमाल करके लाभ उठाते हैं।